हम लोग साझेदारी का विघटन चैप्टर पढ़ रहे थे। साझेदारी के विघटन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 20 तक बना लिए थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये अभी तक जो 20 क्वेश्चन बनाए हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन में कहता है एस और डब्ल्यू साझेदार है, वे लाभ हानि को कैसे बांटते हैं? 4:1 के अनुपात में बांटते हैं। शुरुआत में जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। 1-2 पॉइंट नया है जिसको हम क्वेश्चन के बीच में समझ लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेट्स में जो कुछ भी लिखा हुआ सबको कहाँ लिखेंगे? 2 में लिखेंगे। किसको छोड़कर लिखते हैं? कैश और बैंक को छोड़कर। तो आप असेट्स में देखिए क्या लिखा हुआ, सबसे पहले प्लांट लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? प्लांट। लिखिएगा प्लांट। कितना लिखा हुआ है? 60,000। प्लांट के बाद क्या लिखा हुआ है? प्लांट के बाद लिखा हुआ है फर्नीचर। कितना? 2000। फर्नीचर है 2000। उसके बाद क्या लिखा हुआ? डेटर। डेटर में अंदर वाला अमाउंट नहीं लिखेंगे, बाहर वाला अमाउंट लिखेंगे। यदि अंदर वाला अमाउंट लिखेंगे तो फिर प्रोविजन हमको बाय में जाके लिखना होगा। इसीलिए हम लोग हमेशा कौन अमाउंट लिखते हैं? बाहर वाला। डेटर का बाहर वाला अमाउंट कितना है? 43,000। बाहर का अमाउंट है 43,000। कितना है? 43,000। उसके बाद क्या? डेटर के बाद ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कितना? 6,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? स्टॉक। कितना? 30,000। स्टॉक के बाद क्या लिखा हुआ है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कैश और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को नहीं लिखेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है ये एक तरह से जो है लॉस है। क्या है? लॉस है। और ये जो लॉस है ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे रिजर्व रहता है क्वेश्चन के लायबिलिटी में, तो उस रिजर्व को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। उस रिजर्व को हम क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल के बाय में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जिससे कैपिटल इंक्रीज करता है, बढ़ता है, उसको हम कौन साइड में लिखते हैं? बाय साइड में लिखते हैं, कैपिटल के बाय साइड में। और जिससे कैपिटल घटता है, लॉस होता है, उसको हम कैपिटल के कौन साइड में लिखते हैं? टू साइड में लिखते हैं। पूंजी बढ़ेगा तो हम क्रेडिट करेंगे और पूंजी घटेगा तो डेबिट करेंगे। जिससे पूंजी इंक्रीज करता है, कैपिटल इंक्रीज करता है, उसको क्रेडिट करते हैं। जिससे कैपिटल डिक्रीज करता है उसको डेबिट करते हैं, टू में लिखते हैं। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को हमको अभी नहीं लिखना है। कहाँ लिखना है? जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब लिखेंगे। और ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारे लिए क्या है? लॉस है। तो लॉस को कहाँ लिखेंगे? कैपिटल के 2 में। कैपिटल के कहाँ लिखेंगे? 2 साइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी से सब किधर लिखेंगे? लायबिलिटी साइड से सब किधर लिखेंगे? बाय में। और लायबिलिटी से बाय में लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और जनरल रिजर्व को छोड़कर। देखो लायबिलिटी में क्या लिखा हुआ है? बैंक लोन। क्या लिखा हुआ है? बैंक लोन। कितना लिखा हुआ है? बैंक लोन कितना लिखा हुआ है? 10,000। और क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर्स। 40,000। कितना है क्रेडिटर्स? 40,000। हो गया। इसको करने के बाद हम बाहर पढ़ेंगे। बाहर में क्या लिखा हुआ है उसके आधार पे क्या करेंगे? वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट करेंगे। देखिए बाहर में लिखा हुआ है सबसे पहले कि देनदार से पुस्तकीय मूल्य से 90% वसूल हुए। डेटर जो है, डेटर टोटल डेटर कितना है? जब हम वसूली की बात करेंगे तो टोटल डेटर से वसूली की बात करेंगे। टोटल डेटर कितना है? 45,000। और 45,000 का कितना परसेंट मिला? 90%। 45,000 का 90% कितना हो गया? 40,500। डेटर के बाद क्या है लिखा हुआ है? व्यापारिक चिन्ह। व्यापारिक चिन्ह को क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क कितना है? उससे कितना मिला है? ट्रेडमार्क से 4,000 रुपया। और गुडविल से कितना मिला है? गुडविल से मिला है 5,000।
उसके बाद लिखा हुआ है एक अलिखित संपत्ति जिसका मूल्य कितना था 3000, उसको 1000 में बेची गई। एक संपत्ति था जिसका मूल्य था 3000, उसको कितना बेचा गया है 1000 में। तो एक एसेट्स है जो लिखा हुआ नहीं है उसको कितना बेचा गया 1000 में। कुल मिला के सभी संपत्ति को बेचने से कितना पैसा है, जोड़ लीजिए 40,500, 4,000, 5,000, 1,000, कितना आ गया 50,500। सभी संपत्ति को बेचने से आ गया 50,500। बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसे आएंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन नीचे है, ऊपर वाला किधर जाएगा बाय में। बाय क्या लिखिएगा, कैश अकाउंट कितना आया है संपत्ति बेचने से 50,500। बाय कैश लिखा गया 50,500। एक पॉइंट डी नंबर था जिसको हम छोड़ दिए थे, लिखा हुआ था संयंत्र, है ना, क्या लिखा हुआ है संयंत्र प्लांट और स्टॉक रहतिया को एस ले लिया कितना में 72,000 और 18,000 में। मतलब प्लांट को 72,000 में, स्टॉक को 18,000 में। कौन ले लिया है, यस। यदि कोई पार्टनर कोई सामान लेता है तो उसका पूंजी घटेगा, और पूंजी घटेगा तो डेबिट होगा, पूंजी घटेगा तो डेबिट होगा। क्या लिखेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन कहाँ है, नीचे है। बाय क्या लिखाएगा, एस कैपिटल। बाय क्या लिखाएगा, एस कैपिटल। बाय क्या लिखाएगा, एस कैपिटल। देखो एक सामान को कितना लिया है 72,000 का, दूसरे सामान को कितना लिया है 18,000। टोटल जोड़कर कितना हो गया 90,000। तो एस का कितना पूंजी घट जाएगा 90,000। क्यों, क्योंकि एस 90,000 का सामान ले चुका है। 72,000 का ले लिया है प्लांट, 72,000 का क्या ले लिया प्लांट, 18,000 का क्या ले लिया है स्टॉक। दोनों जोड़ के कितना का सामान ले लिया है 90,000 रुपए का। आगे बढ़िए, लिखा हुआ लेनदारों को दावे का भुगतान 400 की छूट पर मिली। क्रेडिटर को 400 रुपए कम पे पेमेंट किया गया। क्रेडिटर क्वेश्चन में देखो, क्रेडिटर कितना का 40,000, 40,000 रुपए चुकाना है। कितना चुकाना है 40,000। नीचे में लिखा हुआ 40,000 नहीं चुका है, 400 कम दिए। तो जिसको 40,000 देना था उसको 400 कम दिए, तो कितना दिए 39,000 तो देंगे तो पैसे जाएंगे तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखाएगा टू कैश। किसको पैसा दिए, क्रेडिटर को। कितना दिए 39,600, क्योंकि कहा 400 कम देना, तो 40,000 देना था, 400 कम दिए तो कितना दिए 39,600 दिए। अब आगे बढ़िए, लिखा हुआ है वसूली के व्यय 2,000 रुपया। वसूली व्यय मतलब फर्म बंद करने का व्यय। तो वसूली का व्यय है 2,000, व्यय करेंगे तो पैसे जाएंगे, तो टू कैश लिखेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंस है कितना 2,000। बैंक लोन के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, बैंक लोन के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जब भी हम फर्म बंद करेंगे, बिजनेस को बंद करेंगे, तो सभी संपत्तियों को बेचते हैं, बेचने से जो पैसा आया वो हम लिख दिए। और जो भी कर्ज होगा, जो भी लायबिलिटी होगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, तो जितना लिखा रहेगा उतना पेमेंट करेंगे, और नहीं लिखा हुआ है तो पूरा पैसा पेमेंट करेंगे। तो आप देख रहे हैं क्रेडिटर का तो हमने पेमेंट कर दिया यहाँ पे 39,600, लेकिन बैंक लोन का अभी तक पेमेंट नहीं किए। लेकिन जब व्यवसाय बंद करेंगे तो किसी का पैसा लेके भागना तो नहीं है, जिसका जो कर्जा है वो चुका देना है। तो एक बैंक लोन बच गया है जिसका पेमेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ईमानदारी क्या कहता है कि जो कर्जा है उसका पैसा दे देना चाहिए। तो ये कर्जा है 10,000 रुपया, जिसका पैसा दे देना चाहिए, तो पैसा दे देते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कौन पैसा है, बैंक लोन नहीं, बैंक लोन कितना है 10,000। कोई तकलीफ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ
नहीं है। अब जोड़ और घटाव करना है। जोड़ घटाव आप लोग कर लिए होंगे। इधर का एडिंग कितना आया? 1,92,600। इस साइड का एडिंग आ गया 1,92,600। इधर कम होगा। इधर का एडिंग कितना आया? 1,90,500। 1,90,500। लेकिन इधर भी हम कितना लिखेंगे? 1,92,600। 1,92,600 इधर का एडिंग है। इधर भी लिख दिए 1,92,600। जबरदस्ती लिख दिए। इतना तो इधर होता नहीं है। कितना कम है? 2100। कितना कम है? 2100। जितना कम है वो यहाँ पे हम लिख दिए। अब तो पूरा हो गया नहीं? अब पूरा हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय पार्टनर कैपिटल। बाय पार्टनर कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है? एस और डब्ल्यू। इस 2100 को एस और डब्ल्यू किस अनुपात में? 4:1 के अनुपात में। 2100 का 4/5। डब्ल्यू का 2100 का 1/5। तो कितना आ गया? 1680। 1680 420। एस का आ गया 1680। डब्ल्यू का आ गया 420। हो गया। ये तो बन गया रियलाइजेशन। क्या बन गया? अब क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल जब बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं। बीडी लिखकर उसमें क्या लिखेंगे? पूंजी लिखेंगे। क्वेश्चन की लायबिलिटी में देखो एस का पूंजी कितना है? 80,000। एस का पूंजी है 80,000 और डब्ल्यू का 30,000। 30,000। पूंजी लिख दिए। पूंजी लिखने के बाद आपको क्या करना है? इसके 2 में जो भी आएगा वो सब बाय में चला जाएगा। 2 में देखो एस डब्ल्यू कुछ लिखा हुआ है? नहीं। बाय में यदि एस और डब्ल्यू कुछ होगा वो 2 में आ जाएगा। क्योंकि 2 में जो है वो क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट किधर जाएगा? बाय में क्या है? लॉस है। लॉस किधर आएगा? 2 में। तो बाय में देखो एस डब्ल्यू है तो कहाँ आ जाएगा? सबसे पहले तो एस यहाँ नजर आ गया नहीं? एस तो बाय वाला किधर आएगा? 2 में। गुना नहीं बच्चा करता हो गुना कोई कौन सा वही होगा। देखो कहाँ से आया है? रियलाइजेशन से। कहाँ से आया है? रियलाइजेशन। किसके घर में लिखा हुआ? एस के घर में लिखा हुआ। तो एस के घर में लिखा हुआ तो डब्ल्यू का घर खाली रहेगा। एस के घर में लिखा है कितना लिखा हुआ? 90,000। अब फिर देखो एस और डब्ल्यू लिखा हुआ है तो कहाँ से आया है? रियलाइजेशन। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। एस में कितना लिखा हुआ? 1680। एस के घर में 1680 और डब्ल्यू के घर में 430। 420। तो इसका नाम इसमें आ गया 420 नहीं? हो गया। और कुछ लिखा हुआ? एक और चीज लिखा हुआ आप देखिए लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या लिखा हुआ है? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना है? 5,000। तो 5,000 जो है ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कौन साइड में लिखा हुआ? असेट साइड में। तो असेट साइड में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा हुआ ये क्या है? लॉस है। तो लॉस होगा तो साझेदार का पूंजी घटेगा और जिससे पूंजी घटता है उसको कौन साइड में लिखते हैं? 2 साइड में। जिससे पूंजी बढ़ता है उसको कौन साइड में लिखते हैं? बाय। तो ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस असेट्स में लिखा हुआ मतलब लॉस है। इसको किधर लिखेंगे? 2 में लिखेंगे। 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 5,000 है। 5,000 को 4 में बांटेंगे कितना होगा? 4,000 और 1,000 हो गए। और कुछ लिखा हुआ? और कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब क्या करेंगे? जोड़िए घटाइए। जोड़िए कितना होता है? इसका 95,680। इधर का हो गया 80,000 नहीं। इसमें एस का जो है इधर का एडिंग ज्यादा। एस का इधर का एडिंग ज्यादा। एस का इधर का एडिंग कितना है? 95,000। 90,000 4,000
कितना हो गया 94 95,680 95,680 और W का एडिंग उधर का ज्यादा है। W का इधर का एडिंग कितना है 30,000। जिधर कम होगा उधर कैश लिखेंगे, जिधर कम होगा उधर कैश लिखेंगे। तो S में इधर कम है तो इधर लिखेंगे बाय कैश, बाय कैश। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ S पूंजी लगाया 80,000 और सामान कितना का लेके चला गया 90,000 का सामान ही लेके चला गया। यहाँ था ना 72,000 का प्लांट ले लिया था, 18,000 का स्टॉक ले लिया, 90,000 का सामान लेके चला गया। 1680 रुपये इसको क्या हुआ लॉस हुआ और ये 4,000 रुपये लॉस हुआ। तो टोटल 95,680 रुपये इसका माइनस में है और प्लस में कितना है 80,000। तो इसको घर से ही पैसा ला के देना पड़ेगा 15,680 रुपये। कितना पैसा ला के देना पड़ेगा 15,680 रुपये। और यहाँ कितना लिखाएगा 95,680। और W का पैसा है 30,000 तो उसका 1,420 लॉस है, ये 1,000 1420। 30,000 में 1420 घटा दीजिए, बाकी पैसा W को मिलेगा 28,580। W को कितना पैसा मिलेगा 28,580। 28,580 जोड़ के कितना लिखेंगे 30,000। 30,000। ये बन गया पार्टनर कैपिटल। मतलब S को अपने घर से ही पैसा ला के देना पड़ेगा उल्टे। क्यों? क्योंकि S जितना उसका पैसा था उससे ज्यादा को सामान लेके जा चुका है। तो स्वाभाविक है कि S माइनस में जा रहा है, S को अपने घर से पैसा ला के देना पड़ेगा। और W 30,000 पूंजी लगाया था, W ज्यादा कुछ लिया नहीं है तो W को पैसा मिलेगा, फर्म बंद होगा तो कितना पैसा मिलेगा 28,580। कोई तकलीफ? अब क्या बनाएंगे कैश अकाउंट बनाएंगे। तो नाम से ही क्लियर है कि कैश का डब्बा। इसमें कैश से संबंधित जितना भी काम हुआ है ये पूरे क्वेश्चन में सब छांट के यहाँ लिखना नहीं, जैसे हम लेयर बनाते थे उसी तरह से बनेगा। सबसे पहले जितना पैसा मेरे पास है वो लिखेंगे टू बैलेंस बीडिंग, टू बैलेंस बीडिंग। क्वेश्चन के असेट्स में देखिए कितना पैसा आपके पास है, कितना पैसा आपके पास है 14,000 रुपये आपके पास है, वो लिख दिए। उसके बाद जितना भी पैसा आया है सब टू में लिखेंगे और जितना खर्चा किए सब कहाँ लिखेंगे बाय में। देखो कितना आया, जितना भी बाय में कैश है सब टू में चला जाएगा, कोना कोनी नहीं, कोना कोनी वाला काम होगा। तो बाय कैश कितना 50,500 कहाँ से आया रियलाइजेशन कितना आया है 50,500 यहाँ पे लिखा। और कहीं बाय में कैश है बाय में कैश नहीं है। फिर देखो बाय में कैश है मिल गया। बाय वाला कैश कहाँ जाएगा टू में, बाय वाला कैश कहाँ जाएगा टू में। किसका नाम है S नहीं, तो S कैपिटल, S कैपिटल। कितना पैसा है 15,680 हो गया। और टू में जितना कैश है सब कहाँ जाएगा बाय में, टू वाला कैश जाएगा बाय में। देखो टू में कितना कैश है कहाँ से आया है, क्या लिखिएगा रियलाइजेशन से आया है। कितना लिखा हुआ 39,600। फिर देखो टू कैश है नहीं, कितना है 2,000 रियलाइजेशन से आया है, लिख देंगे। फिर देखिए टू कैश है कहाँ से आया है कितना है 10,000, तो लिख देंगे बाद कहाँ से आया है रियलाइजेशन कितना हो गया 10,000 वो बैंक लोन वाला। उसके बाद अब इसमें टू कैश कहीं नहीं, अब यहाँ पे है टू कैश कितना 28,580। किसके कॉलम में लिखा हुआ W के कॉलम में क्या लिखेंगे बाय W कैपिटल। कितना लिखा हुआ है 28,580 लिख देंगे 28,580। अब कहीं कैश लिखा हुआ नहीं है, सबको जोड़िए कितना हो गया 80,180।
हो गया 80,000 180 180। इधर भी हो गया 80,180। ये आपका क्या बन गया? कैश। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आप 21 कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।